हेलो स्टूडेंट, ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे एनटीपीसी सीपीटी 1 में 2025 में पूछे गए सभी हिस्ट्री के पीवाईक्यू, जिनमें क्वेश्चन की संख्या 300 प्लस होगी। और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आने वाले एग्जाम के लिए। इस वीडियो में 300 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी सीपीटी 1, ग्रुप डी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि अन्य स्टूडेंटों को भी फायदा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, शेरशाह ने अपने साम्राज्य को सिक्कों में विभाजित किया तो मुगलों के दिन किस प्रशासनिक विभाग के समक्ष थे? तो किसके थे? सूबा, सरकार, मंडल, परगना। तो किसके? सरकार के अंतर्गत थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा को आधिकारिक तौर पर प्रशासनिक सेवा में स्थापित कर दिया गया? 1950, 1947, 1949, 1951। तो कब कर दिया गया था? 1947 को भारतीय सिविल सेवा को भारतीय प्रशासनिक सेवा में भारतीय सिविल सेवा को भारतीय प्रशासनिक आईपी किस वर्ष किया गया? तो ये क्या है? वही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मैंने बोला कि क्वेश्चन है जो रिपीटेड होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसमें भी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। शाहजहां के शासनकाल में 8000 में से कितने मनसबदार उस श्रेणी के मनसबदार थे जिन्हें साम्राज्य के कुल अनुमानित राजस्व का 61.5% अपने सैनिकों को वेतन के रूप में मिलता था? कितने थे? 345, 445, 245, 545। कितने थे? 445। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रमेश चंद्र बनर्जी ने के दौरान बंगाल विधान परिषद में कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कब किया था? 1894 से 1895, 1886 से 1887, 1899 से 1900, 1889 से 1890। तो कब किया था? 1894 से 1895। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अजय राजा वो आधुनिक राज्य की एक स्वतंत्र सेनानी थी। केरल, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो कहाँ की थी? केरल राज्य की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत के मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया था? विद्याधर, कीर्तिवर्मन, दंगदेव, यशोवर्मन। किसने करवाया था? विद्याधर ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से आएगा ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 6 अगस्त 1857 को यह लिखते हुए एक तार भेजा कि हमारे लोग विरोधियों की भारी संख्या और अंतहीन लड़ाई से डरे हैं। हर गांव के खिलाफ जमींदार क्या है? विरोध में खड़े हो गए हैं। कर्नल टाइटलर, कार्निवालिस, विलियम लेटन, रॉबर्ट क्लाइव। तो किसने? कर्नल टाइटलर ने यही बात कही थी। प्रारंभिक वर्षों में सीमित शासन प्राप्त करने के लिए कांग्रेस नेताओं का दृष्टिकोण क्या था? क्रांतिकारी युद्ध, शांतिपूर्ण याचिकाएं, विदेशी हस्तक्षेप, हिंसक विरोध प्रदर्शन। तो क्या था? हिंसक विरोध प्रदर्शन। में से किस वर्ष बंगाल सरकार ने कलकत्ता इलेक्ट्रिक लाइटिंग अधिनियम पारित किया? तो कब किया? 1911, 1895, 1904, 1900। तो कब किया था? कलकत्ता लाइटिंग अधिनियम 1895। भारत में खान अधिनियम कब लागू किया गया? 1972, 1982, 1962, 1952। खान अधिनियम कब लागू हुआ? 1952 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस इंडो ग्रीक शासक का राजदूत हेलियोडोरस भगवान कृष्ण का भक्त था? उसने विदिशा के एक स्तंभ स्थापित किया। डेमेट्रियस, मेंडार, एंटी ओली कडास ओडायो। तो कौन था? एंटी आली कडास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बुरहान उल मुल्क को अवध का नाजिम निम्नलिखित में से किस वर्ष नियुक्त किया गया? 1712, 1722, 1702, 1732। तो कब किया गया बुरहान उल मुल्क को? 1722 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पुनरा उद्घोषणा, जिसमें खुले तौर पर अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाने का आह्वान किया गया था, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्र सेनानी से संबंधित थे? गजपति राजू,
वेलुथम्पी। वजीर अली खान, भुट्टो बोमन, नायकन। तो किससे थे? वेलुथम्पी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मगर काल की न्यायिक संरचना में वोहारक कौन थे? वकील न्यायाधीश, सैन्य जनरल, ग्राम सभा में न्यायाधीश, स्थानीय कर संग्रहकर्ता। कौन थे? वकील न्यायाधीश। कौन थे? वोहारक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से रिपीट होगा। देवी आंदोलन भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ? पश्चिमी महाराष्ट्र, उत्तरी गुजरात, पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी गुजरात। तो कब हुआ देवी आंदोलन? दक्षिणी गुजरात में। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? गोवा, कालीकट, पुडुचेरी, पेटापुल्ली। तो कहाँ पर? पेटापुल्ली में। कब? 1505 में स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में नरमपंथी कांग्रेस नेताओं की मुख्य धारणा क्या थी? तत्काल स्वतंत्रता, ब्रिटिश शासन का समर्थन, क्रमिक राजनीतिक स्वतंत्रता, हिंसक विद्रोह। तो क्या था? ब्रिटिश शासन का समर्थन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। विभाजन के समय वर्तमान ओडिशा में कितने छोटे राज्यों को भारत संघ में एकीकृत किया गया? 15, 26, 34, 42। तो कितने? 26 छोटे राज्यों को क्या किया गया? संघ में एकीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1693 में पुडुचेरी पर डचों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन रिस्यू की संधि द्वारा इसे फ्रांसीसी कंपनी ने वापस कर दिया। 1704, 1741, 1696, 1699। तो कब? 1699। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रोला प्रमुख नदी उदोला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैसूर युद्ध में, आंग्ला मराठा युद्ध में, पानीपत के तीसरे युद्ध में, बंगाल का पतन। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में। कब हुआ था पानीपत का? अहमद शाह अब्दाली को 1761 में मराठाओं के बीच में, जिसमें अफगानों की क्या हुई थी? जीत हुई थी। भारत के हम्पी में स्थित हजार राम मंदिर की स्थापना कब हुई? 19वीं शताब्दी की शुरुआत में, 13वीं में, 11वीं में, 15वीं में। तो 15वीं सदी की शुरुआत में स्थापना हुई थी। भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध तमाड़ आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू मुर्मू, भोलानाथ साय, गंगा नारायण सिंह, तिलका मांझी। तो किसने किया था? भोलानाथ साय ने तमाड़ आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा राजचोल प्रथम पुनर्जीवित श्री विजय साम्राज्य अपने नौसैनिक अभियानों के लिए जाने जाते थे। म्यांमार, इंडोनेशिया, कंबोडिया, श्रीलंका। तो पॉइंट क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया के लिए जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में शक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? रुद्रदमन, नुपा, मिंडार, माउज या मेगा। तो किसके द्वारा की गई? मेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। एथुली सांस्कृतिक परंपरा मुख्यतः पत्थर के किस प्रकार के उन्नत समिति औजारों के लिए प्रसिद्ध थी? तो किसके लिए प्रसिद्ध थी? विदारणी और हाथ की कुल्हाड़ी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। चोल शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी भूमि जैन संस्थाओं द्वारा दान की जाती थी? वेलन वागई, पुली छंदम, तिरुना, कुट्टू, काणी। 16 लोग। तो पुली छंदम। ऑप्शन नंबर कौन सी सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। गुजर प्रतिहार वंश की बिखराव के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा नगर वंशराज की राजधानी बना? मालवा, मथुरा, कन्नौज, उज्जैन। तो कौन सा बना वंशराज की राजधानी? उज्जैन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गुप्त काल में उद्रंग शब्द का तात्पर्य क्या है? मंदिरों के लिए दिए जाने वाला राजसी दान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1953 में ग्रामीण विकास को अधिक व्यवहार के रूप में संचालित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? राष्ट्रीय विस्तार सेवा, भारत निर्माण योजना, ग्रामीण युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण, जवाहर योजना, रोजगार योजना। तो राष्ट्रीय विस्तार योजना कब शुरू की गई? 1953 में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कानूनी दस्तावेज में स्वतंत्रता के बाद रियासतों को भारतीय पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति दी? अधिमिलन संधि, अधिमिलन लिखित, यदा स्थिति बहाल रखने का समझौता, एकता समझौता। तो क्या है? अधिमिलन लिखित। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। मद्रास पट्टनम शहर जो बाद में विकसित होकर आधुनिक चेन्नई के रूप में विकसित हुआ,
ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थानीय राजाओं को निम्नलिखित में से किस वर्ष खरीदा था? 1658, 1639, 1690, 1620। तो कब खरीदा था? 1639। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ग्रंथों के अनुसार गुप्त साम्राज्य काल के दौरान सेना की कौन सी टुकड़ी सेना का हिस्सा होने के बावजूद युद्ध में विरल हो गई? अवरोही सेना, हाथी, रथ, पैदल। तो कौन सी सेना होगी? रथ। ये क्या हो गई? युद्ध में अवरोह हो गई। शेरशाह के शासन के काल के दौरान गांव में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कौन से अधिकारी जिम्मेदार थे? मुखू, कंदम, सिकदार, काजी और खातेदार। तो कौन थे? ग्राम प्रशासन में व्यवस्था बनाने के लिए सिकदार। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत की तीसरी प्रेसिडेंसी बैंक के रूप में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई? 1840, 1843, 1863, 1857। तो कब हुई? 1843। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र में वर्णित मौर्यकालीन नगर शासन की प्रशासनिक प्रमुख का किस नाम से संबोधित किया गया? स्थानीय, गोप, प्रादेशिक, नागरिक। तो नागरिक। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? आगे देखते हैं। श्री अरबिंदो निम्नलिखित में से किस वर्ष बड़ौदा में अपने पद से इस्तीफा देकर कलकत्ता चले गए? वहां शीघ्र ही राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रमुख नेता बने गए। 1916, 1910, 1914, 1906। तो कब चले गए अरबिंदो? 1906 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई? 1967, 1993, 1953, 1966। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई? 1953। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। रोलैक्ट एक्ट सत्याग्रह के आयोजन में महात्मा गांधी की स्थिति फिरंगी उलमे समूह ने अब्दुल बारी की सहायता प्रदान की। अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, पटना। तो कहां पर की थी? लखनऊ में। वहीं पर क्या होते मिले थे वहीं पे। पल्लव राजाओं ने कौन सी उपाधि धारण की ताकि यह दर्शाया जा सके कि उनका शासन धर्मशास्त्रों के सिद्धांत द्वारा निर्धारित था? चक्रवर्ती, महाराजाधिराज, राजाधिराज, धर्म राजा। धर्म महाराजा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी। खैरवार आंदोलन का नेतृत्व किस क्रांतिकारी नेता ने किया? बिरसा मुंडा, सिद्धू मुर्मू, तिलका मांझी, भागीरथ मांझी। तो किसने किया था खैरवार आंदोलन का नेता? भागीरथ मांझी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्ष के शासनकाल के शिलालेखों में नहीं है? नालंदा महोर, बांसखेड़ा ताम्रपत्र, लाहौर शिलालेख, मुजफ्फरनगर महोर। तो कौन सी नहीं है शिलालेखों में? मुजफ्फरनगर महोर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भागीरथ मांझी ने संतालों से क्या वादा किया था कि यदि वे उनकी शिक्षाओं का पालन करेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा? भूमि पुनः स्थापना, देवी संरक्षण, भारतीय आधुनिक शिक्षा, नौकरियों तक पहुंच, ब्रिटिश शासन की पूर्ण स्वतंत्रता, आदिवासी राज्यों का पुनर्स्थापना थी। क्या? आदिवासी राज्यों की पुनर्स्थापना। आगे देखते। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह थॉमस मुनरो ने विकसित किया था। यह बंदोबस्त सीधे किसानों के साथ बनाया गया था लेकिन जिम्मेदारों के साथ नहीं बनाएगा। यह परीक्षण टीपू के कब्जे वाले क्षेत्र की छोटे पैमाने पर किया गया था। यह सफल पाते ही वे फिर गंगा के मैदान में लागू किया गया। तो क्या है? ये गलत है। गंगा के मैदानों में लागू किया, ये बहुत ही अलग है। 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डोरा बिशोई और चक्र बिशोई के नाम राजनीतिक अस्थिरता, ब्रिटिश कानून और नियमों की अनुपयोगिता तथा खंडों की आर्थिक पीड़ाओं के विरुद्ध उच्च विद्रोह कौन सा था?
एलूर आंध्र प्रदेश, गुमशुर उड़ीसा, जंडियाला पंजाब, मंडावा राजस्थान। तो क्या कौन सा था? गुमशुर उड़ीसा। यज्ञवर्मन, शार्दूलवर्मन, अंतरवर्मन निम्नलिखित में से किस राज्य के राजा थे? भगत गुप्त, थानेश्वर से पुष्यभूति, वल्लभी, मैत्रक, कन्नौज के मोगरी। तो कौन से थे? कन्नौज के मोगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारत में पूर्व पाषाण काल, इसमें अशुलियन चरण भी शामिल है। प्राय कितने वर्ष तक विस्तरित था? तो कितने तक था? 6 लाख से 1.5 लाख वर्ष तक था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुप्त वंश के उत्तराधिकार के संबंध में सत्य है? कौन सा है? केवल ज्येष्ठ पुत्र के राजा ही बन सकता है, केवल ज्येष्ठ पुत्र सदैव प्राथमिकता के आधार पर युवराज का ताज पहनाया जाएगा, या फिर राज सिंहासन पाने के लिए शासक सदस्यों को देवी घोषित करना होगा। पुत्र के साथ सभा समक्ष अपनी योग्यता क्या करनी पड़ेगी? सिद्ध करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। दिल्ली सल्तनत के दौरान दबीर-ए-खास के नेतृत्व में कौन सा विभाग शाही पत्राचार और आरंभिक संचार पर बंद? दीवान-ए-ईसा, दीवान-ए-अर्ज, मुरीद-ए-मुबालिक, दीवान-ए-रियासत। कौन सा था? दीवान-ए-ईसा। ये क्या था? पत्राचार विभाग। दीवान-ए-अर्ज सैन्य विभाग था। गुप्त काल के दौरान गुप्त सेना इस सेनापति को क्या कहा जाता था? अमात्य, महामात्य, संधि विग्रह, महासेनापति। क्या कहा जाता था गुप्त काल के दौरान गुप्त सेना के सेनापति को? महासेनापति। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश शिक्षा को अत्यधिक पश्चिम होने वाले तथा भारतीय वास्तविकताओं से अलग होने के कारण कड़ी आलोचना की? चार्ल्स वुड, राजाराम मोहन राय, मैकाले, रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। बोरी, जिसे पहला निम्न पुराण पाषाण स्थल माना जाता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। बोरीवली महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस अधिनियम ने पहली बार भारतीय सदस्यों को विधान परिषद में बजट पर चर्चा करने की अनुमति दी गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, फिर से एग्जाम में आएगा। 1909, 1858, 1861 भारत परिषद अधिनियम। तो कब दी गई? बजट पर चर्चा करने के भारत परिषद अधिनियम 1800 कौन सा 92 बजट पर चर्चा करने के लिए दी गई। 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराने लौह युग स्थल की खोज करके सुर्खियां बटोरी? उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, मेघालय। किसने? तमिलनाडु। लौह युग स्थल की खोज कहां पर हुई? तमिलनाडु राज्य में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अधिकारी शासन का निरीक्षण करने और प्रांतीय शासन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में मौर्य प्रांतों को भ्रमण किया? प्रादेशिक, नागरिक, अमात्य, राजयुक्त। कौन? प्रादेशिक। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि के क्षेत्र में स्थिरता क्या कारण था? क्या कारण था? औपनिवेशिक सरकार द्वारा प्रारंभ की गई भू स्वापन और प्रारंभिक प्रणालियां। बहादुर शाह जफर उनकी पत्नी बेगम जिन्नत महल को रंगून जेल में कब भेजा? 1858, 1859, 1857, 1857। तो कब भेजा था? 1858 अक्टूबर को उनको रंगून महल में भेजा था। सातवाहन साम्राज्य के दौरान आहार या राष्ट्रपति शब्द किसको निरूपित करते हैं? जिला, मंदिर भूमि, कर अधिकारी, राजधानी। तो आहार या राष्ट्र किसे नियुक्त करता है? जिले। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुंडा विद्रोह के दौरान बिरसा मुंडा द्वारा मुंडा आदिवासी समुदाय को
सुझाया गया सुधार नहीं है। कौन सा नहीं है? शराब पानी छोड़ देना, जादू टोने एवं जंतर मंत्र से विवाह न करना, अतीत में जीना छोड़ देना, अपने भूमि पर खेती करनी है गलत। निम्नलिखित में से किस आंदोलन उल्गू गुलानिया गेटू एवं उल्ट आंदोलन के रूप में जाना जाता है? कोल विद्रोह, जुआर विद्रोह, संथाल, मुंडा। तो मुंडा विद्रोह का जाना जाता है, उल्गू गुलान विद्रोह भी जाना जाता है, या ग्रेट एवं विद्रोह भी जाना जाता है। भारत में ब्रिटिश काल के दौरान किस कानून के अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह की अनुमति दी गई? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, बंदोबस्त अधिनियम 1872 का, शास्त्र अधिनियम, शारदा अधिनियम। कब दी गई? अंतर धार्मिक विवाह 1872 का। कौन सा अधिनियम? धार्मिक अधिनियम। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टीप नेविगेशन कंपनी को चुनौती देने के लिए उद्योगों में दक्षिण तमिलनाडु के तटीय शहर तुकोरिन में स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी संचालित की? इसके लिए धन जुटाना संचालन किया। गुरुमेला सत्यनारायण, चिदम्बरम पिल्ले, सीताराम, राजू वेलु नाचियार। तो चिदम्बरम पिल्ले ने क्या किया था? धन जुटाया था। महात्मा गांधी ने हरिजन आंदोलन के समर्थन में 21 दिवसीय आत्म शुद्धि उपवास निम्नलिखित में किस तिथि से शुरू किया? तो किससे किया? 8 मई 1933। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 6वीं शताब्दी में बीजान्टियम द्वारा रेशम उत्पादन सीखने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी व्यापार संबंध बुरी तरह प्रभावित हुआ? कौन सा था? इंडो अरब, इंडो फारसी, इंडो रोमन, इंडो वीजा ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। औपनिवेशिक काल के दौरान आसफ जाही राजवंश की स्थापना हुई? हैदराबाद, पंजाब, मयूर, बंगाल। कहां पर हुई थी आसफ शाही राजवंश की? हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा उनके राज्य के शासन को हत्या लेने के विरोध में रामगढ़ की राजधानी की रानी अवंतीबाई लोधी ने निम्नलिखित में से किस 4000 सैनिकों की सेना का गठन का नेतृत्व किया? राजस्थान और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, अवध, लखनऊ और कानपुर, मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बंगाल, बिहार के अलावा ब्रिटिश नीतियों का विरोध करने के लिए चरमपंथियों का तरीका क्या था? सांस्कृतिक प्रसार, संस्कृत की याचिका करना, शांतिपूर्ण प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान छोटे शहरों की कीमतों में धातु और अर्धधातु कीमतें पत्थर से बने आभूषणों की उपस्थिति में इस तरह का समर्थन करती है। तो किसका करती है? वहां प्रबल सामाजिक श्रेणीकरण है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पाल प्रतिहार साम्राज्य में प्रांतों क्या कहा जाता है? भुक्ति के गवर्नर को क्या कहा जाता था? राष्ट्रपति, ऊपरी का, विषयपति, पोस्टवर्ती। क्या कहा जाता है? ऊपरी का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विभाजन के बाद हुए दंगों में शांत करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए दिल्ली समझौता हस्ताक्षर हुआ? किसने किया था? मलिक फिरोज खान, लियाकत अली, बेनजीर भुट्टो, मोहम्मद अली जिन्ना। तो लियाकत अली खान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष एडवर्ड प्रिंस ऑफ वेल्स ने अपने पिता किंग जॉर्ज पंचम की ओर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के लिए राष्ट्र को धन्यवाद देने के लिए भारत का दौरा किया? 1920, 1925, 1921, 1922। तो 1921। निम्नलिखित में से कौन सा विषय 1919 में भारत सरकार अधिनियम के तहत हस्तांतरित विषयों का भाग नहीं है? स्थानीय शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस। तो पुलिस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत में आई मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने के अनुसार डाक प्रणाली की वह पत्ती जिसमें शाही घोड़े
का उपयोग पैकेजिंग को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। ये क्या कहती थी? कथ, दवा, मनशब्दारी, तो क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस आंदोलन में महात्मा गांधी अखिल भारतीय राजनीति में प्रवेश का चिन्हित किया? तो चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह। तो खिलाफत असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मालवा के क्षेत्र में नागभट्ट प्रथम द्वारा गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना कब हुई? 12वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी। तो 8वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार राजवंश की क्या हुई? स्थापना हुई। ऋग्वेद में उल्लेखित गोमत शब्द किससे संबंधित? ग्वाली, गोवी, योद्धा, पुजारी। तो किससे? धनी से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका नाम फराजी आंदोलन से संबंधित है? हकीम अजमल खान, नवाब सलीमुल्लाह खान, मोहम्मद इकबारुल्लाह, हाजी सरायतुल्लाह। तो कौन सा है? हाजी सरायतुल्लाह। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सूक्ष्म पाषाण में छोटे छोटे पत्थर औजार होते थे जिन्हें सामान्यतः हड्डियों की लकड़ी पत्थर टुकड़ों पर चिपकाकर दराती जैसे औजार बनाए जाते हैं। अधिकांश किस युग में पाए जाएंगे? नवपाषाण, ताम्र, पुरा, मध्य। तो ताम्र पाषाण काल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस और भारतीय विश्वविद्यालयों पर कठोर नियंत्रण करने हेतु भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू हुआ? कब लागू हुआ? 1886, 1893, 1904 और 1900। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम इस बात कब हुई थी? 1904। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मौर्य काल के दौरान शासन और प्रशासन का आधार बनाने वाले ग्रंथ अर्थशास्त्र के नागरिकों को निम्नलिखित में से किस सहायता पर चर्चा की गई? सीमा और शैक्षणिक मुद्दे, सामाजिक आर्थिक समस्याएं, शकों को नीति शास्त्रीय और नैतिकता सुधार, राष्ट्र के भू राजनीतिक समस्याएं। तो क्या है? सामाजिक आर्थिक समस्याएं। ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पल्लव शासन में स्थानीय शाखा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित लघु प्रशासनिक सेवा कौन सी इकाई है? कोट्टम, नाडु, उरु, मंडलम। तो कौन सी है? उरु। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1498 भारत में अपनी पहली सफल समुद्री यात्रा के दौरान वास्को डी गामा जहाज कालीकट तक किसने चलवाया था? जैमोरिन, अब्दुल माजिद, फ्रांसिस्को जेवियर, डो अल्मेडा। तो अमीर अब्दुल माजिद ने गया था, इसने ही चलवाया था। भारत में फकीर सन्यासी विद्रोह के साथ देवी चौधरानी और भवानी पाठक का संबंध निम्न में से कौन सा है? कौन सा है? इस विद्रोह में सभी धर्म लोगों की क्या करेंगी? भागीदारी करेंगी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक विशेषता पल्लव और पांड्य दोनों साम्राज्य के समान थी? निर्वाचित राजाओं को द्वारा शासन ग्राम सभा में और सभा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। काकतीय साम्राज्य के पतन के बाद किसी दिल्ली सुल्तानत ने बुक्का और हरियर को बंदी बना लिया? फिरोज शाह तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी की एक अधिकार को समाप्त कर दिया? कब किया? 1833 का चार्टर अधिनियम, 1773 का विनिमय अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1714 का पीट्स इंडिया एक्ट। तो 1813 का चार्टर अधिनियम। निम्नलिखित में से किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता में वैदिक केंद्रीकृत शासन को समक्ष के रूप में अद्भुत किया? मानवीकरण और भाव विस्कृत, शाही मकबरे, समकारिया महल का मंदिर, मुहारों की मानक लिपि। तो स्वीकृत का बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंदे मातरम षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष के विरुद्ध साक्ष्य देने से इनकार करने का निम्न किसी गिरफ्तार जेल भेजा गया? विपिन चंद्रपाल, गुरु मेला सत्यनारायण, पीएल खान, कन्हैयालाल, माणिकलाल मुंशी। तो अंतिम चंद्र
पाल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हड़प्पा वासियों द्वारा कांसे की प्रतिमा बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? उत्कीर्ण, लोकत्वम, डलाई। इसका क्या होता था? उपयोग किया जाता। पत्थर निकासी भी नहीं है, हस्तशिल्पी भी नहीं है। 5 ग्राम समिति जैसी नेरिनलाई, वरिया, निधि वैराम निम्नलिखित में से किस राज्य के 8वीं प्रशासनिक है? पांडे, और ये सातवां गुप्त पांडे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सन्यासी फकीर विद्रोह निम्नलिखित में से किस शताब्दी में के उत्तरार्ध में शुरू हुआ? 1817, 1816, 1819, 1770। तो 1816 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण शुरुआत की? 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1858। 1813 का चार्टर एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। राज्य आंदोलन के कर मुक्त अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश नील उत्पादक और जमींदार, स्थानीय जनजातीय शासक, मुगल अधिकारी। राज्य आंदोलन में कर मुक्त अभियान नील उत्पादक और जमींदार। औपनिवेशिक शासन के दौरान जन आंदोलन एक भारतीय की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधीवाद दर्शन सत्याग्रह शब्द का अर्थ क्या है? सविनय अवज्ञा, सत्य एवं असहयोग, शांतिपूर्ण प्रतिरोध। सत्य बल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1931 से 32 किस जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू जगत ने किया था? इसमें शीर्षक जमींदार और ब्रिटिश अधिकारियों को लक्षित स्थान दिया गया। कोल विद्रोह, भील, संथाल, मुंडा। तो कौन सा था? कोल विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या अधिकांश गांव में रहती है? 85, 75, 65, 95। कौन सा हो जाएगा? 85% है जो कहाँ पर रहती है? अभी भी गाँव में रहती है। भारत में संवैधानिक विकास की दिशा में पहला कदम किस अधिनियम के तहत माना गया? विनिमय अधिनियम 1733, चार्टर अधिनियम 1813, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 और भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो कौन सा हो जाएगा पहला कदम? अधिनियम 1773। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाषण काल के लोगों के एक स्थान ने दूसरे स्थान जाने का कारण नहीं है? फसलों की विफलता, संसाधनों का समापन, शिकारी जानवरों की आवाजाही, मौसमी परिवर्तन। तो क्या हो जाएगा? फसलों की विफलता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत में मूल निवासी जो विरोध में थे, सांवले थे, जो वैदिक पद्धति का पालन करते थे, उन्हें वैदिक ग्रंथ में क्या कहा जाता था? आर्य, द्रविड़, अश्यु, दास। तो क्या कहा जाता था? दस्यु। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दीवानी अर्ज का प्रमुख होने के साथ साथ सैनिकों का प्रबंधन, घोड़े दाग लगाने और युद्ध सामग्री प्रबंधन करने के लिए उत्तरदायी? अमीरे दाद, अमीरे मुआ, मुआ मुल्क, नायब, दीवाने खास। तो कौन सा हो जाएगा? अरे जी मुआ मालिक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया? 1 जुलाई 1951, 1 जनवरी 1947, 1 मार्च 1950, 20 अक्टूबर 1952। तो 20 अक्टूबर 1952। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन दीवानी अर्ज का प्रमुख होने के साथ साथ सैनिकों का प्रबंधन, घोड़े पर दाग लगाने और युद्ध सामग्री का प्रबंधन करने के लिए उत्तरदायी थे? अमीरे दाद, अमीरे मुआ लिक, नाइब, दबीरे खास। तो कौन था? अमीरे मुमालिक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया? 1 जुलाई 1951, 1947, 1 मार्च 1950, 2 अक्टूबर 1952। तो 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान की प्रथा निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा शुरू की गई? सातवाहन, कुषाण, गुप्त, चोल। तो किसके द्वारा? सातवाहन द्वारा। गौतमी पत्र शतोकर्णी ने शुरुआत की थी। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 में निम्नलिखित में से किस निकाय की स्थापना हुई? तो किसकी हुई?
भारतीय सिविल सेवा नियंत्रक बोर्ड, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय, बंगाल में दोहरी सरकार। तो नियंत्रक बोर्ड की स्थापना हुई थी 1784 में। पार्थेनों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस देश से हुई? पार्थेनों की ईरान, सऊदी अरब, इराक, तुर्की। तो कहां से हुई थी पार्थेनों की? ईरान से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय का प्राथमिक कारण भारत में पहली धार्मिक अशांति थी। कब थी? चौथी, सातवीं, छठी, पांचवी। तो ये कौन सी शताब्दी थी? छठी। उसी के टाइम में अशांति फैल गई थी, बौद्ध धर्म का प्रचार ज्यादा हो रहा था। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 का मुख्य उद्देश्य क्या है? कंपनी शासन का अंत, द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतीय परिषदों को सशक्त बनाना, व्यापार एकाधिकार। तो क्या था? द्वैध शासन की स्थापना। ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 का क्या था? मुख्य उद्देश्य। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में कैलिंग के निम्नलिखित में से किस राजा ने भारत में जैन धर्म को अपनाया? तो किसने तो अपनाया था जैन धर्म को? बिंदुसार, संप्रीति, अशोक, खारवेल। तो किसे? खारवेल ने अपनाया था जैन धर्म को, और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जैन धर्म को अपनाया था। 1639 और 1640 में निर्मित भारत में चेन्नई में स्थित कौन सी संरचना ऐतिहासिक रूप से प्राथमिक अंग्रेजों रक्षा चौकी के नाम से जानी गई? तो कौन सी जानी गई? फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट जंजी फोर्ट। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जैन धार्मिक ग्रंथों का पहला संकलन में क्या कहा गया था? कहाँ किया गया था? मथुरा, लुम्बिनी, वल्लभी, पाटलिपुत्र। तो कहां पर किया गया था? पाटलिपुत्र में पहला। कब? 300 ईस्वी में। आगे देखते हैं। 512 में वल्लभी गुजरात में देववर्दी शर्मा उन्होंने अध्यक्षता में निम्नलिखित में कौन सी जनसंघ थी? तो कौन सी हुई थी? दूसरी। किसने की थी? देववर्दी शर्मा श्रमण ने। आगे देखते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में यह प्रावधान था कि कलकत्ता में एक मुख्य न्यायाधीश और के साथ एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। 2 अतिरिक्त न्यायाधीश, 6 अतिरिक्त न्यायाधीश, 3 अतिरिक्त न्यायाधीश, 4 अतिरिक्त न्यायाधीश। तो 3 अतिरिक्त न्यायाधीश। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किस अधिनियम ने पहली बार नागरिकों और सैन्य प्राधिकरण के साथ भारत में गवर्नर जनरल का पद सर्जित किया? कब किया? 1833 ब्रिटिश इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय उद्योगों की स्थिति का सर्वोच्च वर्णन करता है? ग्रामीण भारतीयों में व्यापार का उद्योगीकरण, पारंपरिक उद्योगों का क्रमबद्ध पतन, आधुनिक विनिर्माण की शीघ्रता से विकास, देसी उद्यमिता को क्या करना? बढ़ावा देना। तो क्या है? पारंपरिक उद्योगों का क्रमबद्ध पतन। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र से तेलुगु भाषा क्षेत्रों को अलग करके 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और मद्रास। तो किससे कहां पर किया गया था? मद्रास। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाजी सरायतुल्ला के नेतृत्व में राज्य आंदोलन किस क्षेत्र में धार्मिक और शुद्धिकरण अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था? पंजाब, गुजरात, बंगाल, दिल्ली। तो प्राची आंदोलन कब हुआ था? कहां पर? बंगाल में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस शताब्दी में उत्तरार्ध में रेलवे का विशाल नेटवर्क जिसने लोगों को अपनी परिवार और रिश्तेदारों से मिलने में सहायता की शुरुआत 17, 19, 20, 18। तो कितने थे? 19। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1898 में निम्नलिखित में से किसने एक ऐसा अधिनियम पारित किया जिसके तहत ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध लोगों को भड़काने का कृत्य अपराध श्रेणी में शामिल किया गया? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड एलिगिन, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रोलैक्ट एक्ट का विरोध करने के लिए 24 फरवरी 1919 को गांधी जी ने किस निकाय का गठन किया? कांग्रेस समिति, सत्याग्रह सभा, खिलाफत समिति, स्वराज सभा। तो सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी वहां पर, मुंबई।
ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का कौन सा विभाग साम्राज्य की सेना और सैन्य संगठन और प्रशासन के लिए उत्तरदायी? तो कौन सा था? दीवान अर्ज, दीवान रियासत, दीवान रिसालत, दीवान ईसा। तो सैन्य के लिए कौन सा था? दीवान अर्ज। ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से किस वैदिक शब्द का शाब्दिक अर्थ गायों को खोज और युद्ध को क्या करता है? संवर्धित करता है। गोहित्री, गोपाल, गोमत, गवेषणा। कौन करता है? गवेषणा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वहाबी आंदोलन की शुरुआत सैयद अहमद ने कहां से की थी? हैदराबाद, अमृतसर, रायबरेली और झांसी। कहां से की थी? रायबरेली। वहाबी आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इनमें से कौन सा एक सन 1857 से पूर्व ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जन आक्रोश का कारण नहीं था? नस्लीय भेदभाव, कम मजदूरी, उच्च कर, धार्मिक सही गुणता। तो कौन से नहीं था? धार्मिक सही गुणता। ये भी था, ये भी थी, तीनों थे। ए और बी सी तीनों थे। उत्तर वैदिक काल के दौरान निम्न में से किस पशु को दलदली भूमि की जुताई हेतु विशेष रूप से उपयोग किया जाता था? भैंस, हाथी, घोड़ा, गाय। तो किसका उपयोग किया जाता था? भैंस का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संगम शब्द का क्या अर्थ है? तमिल विद्वानों की एक साहित्य सभा, दक्षिण भारत का धार्मिक ग्रंथ, तमिल राजवंश या फिर तमिल कविताओं का एक प्रकार। तो क्या था? तमिल विद्वानों की एक क्या थी? साहित्य सभा थी। वास्को डी गामा निम्नलिखित में से किस वर्ष दूसरी बार आई? 1511, 1502, 1509, 1505। 1502 में आए थे। मृत्यु कब हुई थी? 1524 में। कहां पर? कालीकट में हुई। जातीय उन्मूलन के लिए कार्य करने हेतु परमहंस मंडली की स्थापना किसके द्वारा कहां पर की गई? कानपुर, सूरत, बॉम्बे, पटना। तो कहां पर की गई थी? 1949 में परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 8वीं शताब्दी के दौरान निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने मालवा के गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना की थी? नागभट्ट, वत्सराज, महिरभोज, ध्रुव। तो किसने की थी? गुर्जर प्रतिहार की स्थापना नागभट्ट ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहां पर? कन्नौज में। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तरी सरकार में समृद्ध शहर कन्नौज पर नियंत्रण के लिए संघर्ष में शामिल नहीं था? पालवा, राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार। तो कौन था? पल्लव। ये संघर्ष में नहीं थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिरसा मुंडा ने जीवन के संबंध में निम्न में कौन सा गलत कथन है? बिरसा मुंडा का जन्म मध्य प्रदेश के जंगलों में गलत। कहां पर हुआ था? झारखंड में। आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य विभाग? दीवाने विराजत, दीवाने अर्ज, दीवाने ईसा, दीवाने रसालत। तो कौन सा था? दीवाने अर्ज। ये क्या था? सैन्य विभाग था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उग्रवादियों द्वारा समर्थित निष्क्रिय प्रतिरोध की रणनीति का सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? बहिष्कार, स्वदेशी और शासक के साथ असहयोग, औपनिवेशिक बलों के साथ टकराव, ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या, विदेश में भारतीय युवाओं का सैन्य प्रशिक्षण। तो क्या था? बहिष्कार, स्वदेशी और शासकों के साथ क्या था? असहयोग। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख अभिलेखों का एक प्राचीन समूह है जो नैतिक मूल्य और शासन सिद्धांतों को बढ़ावा देता है और भारतीय इतिहास में सबसे प्रारंभिक लिखित अभिलेखों में से एक माना जाता है? कौन सा है? अर्थशास्त्र, अशोक के आदेश, वेद और उपनिषद। तो कौन है? अशोक के आदेश। क्यों क्या है? शिलालेखों पर ये लिखे गए थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गवर्नर जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स ने निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति की सेना का नेतृत्व किया था? ब्रिटिश, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली। तो किसका किया था? फ्रांसीसी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक परिणाम 1857 के विद्रोह ने भारतीय समाज में उत्पन्न हुआ? तो कौन सा हुआ था? हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच अविश्वास। यही क्या हुआ था? नकारात्मक प्रभाव था। भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसके द्वारा लागू किया गया? कर्जन, वेले रिपन लिटन। तो 1878 को लिटन ने क्या किया था? पारित किया था। वर्नाकुलर
प्रेस एक्ट को क्या कहते हैं? गैगिंग एक्ट भी कहते हैं। ध्यान रखना, एग्जाम में आएगा कुछ। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की विचार करने के लिए नियुक्त किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? स्वर्ण सिंह समिति, धर आयोग, गोडगिल आयोग और सरकारी आयोग। तो धर आयोग ये क्या है? भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के पर विचार करने के लिए क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारतीय साम्राज्य उत्तर में गंगा नदी के पार तक विजय के लिए जाना जाता था? कौन सा? पल्लव, पांडव, चालुक्य, चोल। तो कौन जान जाते थे? चोल। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। गुप्त काल के दौरान ग्राम मुखिया को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था? अमात्य, ग्रामिका, मेहतर, उपरिका। तो क्या जाना जाता था? ग्रामिका। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस अधिनियम ने पहली बार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनैतिक और प्रशासनिक कार्यों की मान्यता दी? भारत सरकार अधिनियम 1858, चार्टर एक्ट 1813, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट 1713 जो ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को क्या दी? मान्यता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उग्रवादियों और उदारवादियों के संघर्ष में किस घटना में निर्णायक मोड़ लिया? चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, बंगाल विभाजन, सूरत विभाजन। तो कौन सा था? सूरत विभाजन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना पर नियंत्रण हेतु दाग और हुलिया तंत्र की शुरुआत की। हुलिया का संबंध निम्न से क्या है? सैनिकों के वेतन, घोड़े का चिन्हांकन, सैनिकों के विवरण से और भू राजस्व। तो क्या है? सैनिकों के विवरण से है हुलिया का संबंध। पल्लव साम्राज्य में राजस्व का मुख्य स्रोत क्या था जिसका उपयोग उनकी सेना रख रखाव प्रशासनिक उपयोग के लिए की जाती थी? टोल कर, भूमि कर, नमक कर, व्यापार कर। तो कौन सा था? भूमि कर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भीमबेटका शैलाश्रय किस ऐतिहासिक काल से संबंधित है? नवपाषाण काल, लोह, ताम्र पाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल। तो क्या है? निम्न पुरापाषाण काल। इसकी खोज किसने की थी? वाकण करनी 1856 से 1857 के बीच में इसकी खोज की। संपूर्ण मुगल साम्राज्य में अकबर के अधीन राजस्व और वित्त पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी? सूबेदार, वकील, मीर बख्शी और दीवाने कुल। तो कौन था? दीवाने कुल इसके लिए था मुगल साम्राज्य में पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी। केरल में किस सुधार आंदोलन ने शिक्षा और सामाजिक समानता के माध्यम से पिछड़ी जातियों के उत्थान पर ध्यान केंद्रित किया? आर्य समाज, सिंह सभा, SNDP सभा और कार्यस्थ सभा। तो केरल में सुधार आंदोलन शिक्षा और सामाजिक पर कौन सी सभा थी? SNDP सभा। हूल दिवस भारत के प्रतिवर्ष 30 जून को किस संताल हूल विद्रोह में याद मनाया जाता है? 1845, 1850, 1840, 1855। तो हूल विद्रोह 1855। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। खैराई आंदोलन 19वीं शताब्दी में हुआ है एक धार्मिक सुधार आंदोलन। बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। तो कहां पर हुआ था खैराई आंदोलन? बंगाल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1781 में बनारस के क्षेत्र में ब्रिटिश हस्तक्षेप के विरोध में राजा चैत सिंह ने 18वीं शताब्दी में किस विद्रोह का नेतृत्व किया? संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, बनारस विद्रोह, चुआर विद्रोह। तो किसका किया था? राजा चैत सिंह ने बनारस विद्रोह का 1781। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सत्याग्रह के साधन एवं माध्यम के बीच संबंध के बारे में गांधी जी का विचार क्या है? तो क्या था? उत्तम माध्यम के लिए उत्तम साधनों का होना ही क्या है? आवश्यक है। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का बिहार से बोध गया ज्ञान निर्वाण की प्राप्ति किस आयु में हुई? 42, 29, 35, 49। गौतम बुद्ध को किस वर्ष में हुई थी? 35 वर्ष में बोध गया
बोध के पीपल के वृक्ष के नीचे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में काल में बौद्ध साहित्य, अभिव्यक्ति और विद्वता का मुख्य माध्यम के रूप में किस भाषा का पतन हुआ? संस्कृत, प्राकृत, पाली और अपभ्रंश। तो किसका हुआ था? पाली भाषा का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी वन कानूनों के विरुद्ध 1922 में रमप्पा विद्रोह का नेतृत्व किया? जातिनाथ दास, अलेरू सीताराम राजू, असफुल्ला खान, सूर्य सेन। तो किसने किया था? स्वतंत्र वन कानून के विरुद्ध अलारू सीताराम राजू। किसका? रमप्पा विद्रोह। कब हुआ था? 1922 में हुआ था रमप्पा विद्रोह। कौन सी पद्धति उदारवादियों के दृष्टिकोण का सर्वोत्तम रूप से चित्रित करती है? तो कौन सी करती है? याचिका और प्रार्थना, सांस्कृतिक और पुनर्जागरण, सशस्त्र क्रांति, गोरिल्ला युद्ध। तो कौन सी पद्धति है जो उदारवादियों के दृष्टिकोण को चित्रित करती है? याचिका और प्रार्थना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य काल के दौरान भालों और तलवारों जैसे हथियारों की भंडार आपूर्ति के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से किस अधिकारी के पास था? संग्री, विग्रह, कुमार, मात्या, महादंड नायक, रणभंडारी का। तो रणभंडारी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गांधी जी सत्याग्रह पद्धति सबसे पहले कहां से विकसित हुई और बाद में भारत में स्वतंत्रता संग्राम के साधन के रूप में पूर्णतः विकसित हुई? दक्षिण अफ्रीका, खेड़ा, चंपारण, बॉम्बे। तो कहां से हुई? चंपारण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रवाद पर अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी विचारधारा का मुख्य प्रभाव क्या पड़ा? राष्ट्रीय जागृति प्रज्वलित हुई, जातिवाद का समर्थन हुआ, विभाजन का प्रोत्साहन मिला, राष्ट्रवाद का क्या हुआ? दमन हुआ। तो राष्ट्रीय जागृति क्या हुई? प्रज्वलित हुई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा गलत है? उच्च वर्ग के मुसलमानों को व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। ये क्या है? गलत था। देश के विभिन्न भागों में मजदूरों में हड़ताल की, ये भी सही है। अधिक संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया, ये भी सही है। अधिक संख्या में महिलाओं ने भाग लिया, ये भी सही है। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कृषि के व्यवसायीकरण ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को परिवर्तित कर दिया। ब्रिटिश भारत में कृषि के व्यवसायीकरण के रूप में क्या परिणाम है? क्या परिणाम है? नकदी फसल का उत्पादन में क्या है? वृद्धि। ऑप्शन कौन से सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 से पहले जन विद्रोह का मुख्य कारण नहीं था? तो कौन सा नहीं था? औपनिवेशिक भू राजस्व बंदोबस्त, लोगों का ईसाई धर्म में धर्मांतरण, अधिकारियों द्वारा ग्रामीण समाज का शोषण, देश उद्योगों का विनाश। तो क्या है? लोगों का ईसाई धर्म में धर्मांतरण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत में पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1817 में किस संगठन की स्थापना की गई? अलीगढ़ आंदोलन, हिंदू कॉलेज, ब्रह्म समाज और आर्य समाज। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी कहां पर? बनारस में। भारत में सन 1505 में सैनिक श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए भेजा गया पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? 1505 में किसने भेजा था? डी सूजा, नीनो दी कोना, डी अल्मोड़ा, अबू कर्क। तो किसे भेजा था? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की समाप्ति कर दी? तो 1853 का चार्टर अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1919, 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके तहत क्या कर दी गई थी? द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था राज्यों से। निम्नलिखित में से किस विदेशी शासक ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया, जिसके कारण दिल्ली में नरसंहार हुआ और मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया? अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, बाबर, शेरशाह। तो किसने किया था? नादिर शाह ने किया था 1739 में। मोहम्मद शाह रंगीला क्या था? उस टाइम मुगल साम्राज्य का बादशाह था। इस घटना को गांधी जी के राजनीतिक जीवन के निर्णायक मोड़ माना जाता है, जिसने उन्हें एक उदारवादी
से एक जन नेता में बदल दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड, नमक सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, रोलैक एक्ट। तो क्या है? चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगी। मुगल काल में आइन ए दहशाला प्रणाली की शुरुआत किसने की? अकबर, औरंगजेब, बाबर, शाहजहां। तो किसने की थी दहशाला प्रथा की स्थापना? अकबर नहीं, 1882 में। पटेटी श्री रामालू की मृत्यु के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? कौन सी घटना घटी थी? बादशाही अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ था। कितने दिन का अनशन किया था? 56 दिन का। नहीं, हाँ, राज्यों का पुनर्गठन, सॉरी, राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति हुई थी। 56 दिन का उन्होंने क्या किया था? आमरण अनशन किया था। कुषाण शासकों द्वारा उपयोग की जाने वाली उपाधि देवपुत्र निम्नलिखित में से किस का बोध कराती है? धर्म रक्षक, देवी उत्पत्ति का, देवत्व का दावा, मौर्य परंपराओं का उत्तराधिकारी, वंशानुमान, राजतंत्र। तो किसका? देवी उत्पत्ति या देवत्व का दावा। 1862 का भारत चीन युद्ध मुख्यतः किस भौगोलिक क्षेत्र में लड़ा गया? कहां पर लड़ा गया? हिमालय की सीमा, सिंधु गंगा के मैदान, ब्रह्मपुत्र घाटी, दक्कन का पठार। तो कहां पर लड़ा गया था? हिमालय की सीमा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। ब्रिटिश शासन के तहत भूमि राजस्व प्रणाली क्षेत्रीय रूप से भिन्न थी। मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी मुख्य रूप से कौन सी भूमि राजस्व प्रणाली का अनुसरण किया? तो कौन सी भूमि का? मद्रास में रैयतवाड़ी, जमींदारी, जागीरदारी, महलवारी। तो कौन सी थी? रैयतवाड़ी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कब की? 1820 में। किसने की? थॉमस मुनरो ने। अलाउद्दीन खिलजी का दिन बाजार नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या था? विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करना, विलासितापूर्ण वस्तुओं को बढ़ावा देना, सैन्य प्रावधान के लिए मूल्य मुद्रास्फीति की क्या करना? जांच करना, ताकि महंगाई नहीं हो। कारीगर संघों का संरक्षण। ये क्या है? गलत। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत के देश की स्वतंत्रता करने में और उपमहाद्वीप से ब्रिटिश सेना वापस बुलाने का निर्णय क्या आधिकारिक घोषणा की? वेस्टिन चर्चिल, स्टैफोर्ड क्रिप्स, क्लेमेंट एटली, पैथिक लॉरेंस। तो क्या था? क्लेमेंट एटली ने घोषणा कर दी थी। हैदराबाद के निजाम ने क्या दिन ब्रिटिश शासक संधि को स्वीकार कर लिया? सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर लॉर्ड हेस्टिंग। तो सर जॉन स्नो। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आयोग की अनुशंसाओं को लागू करते हुए राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? 1956, 1954, 1953, 1959। तो कब पारित हुआ राज्य पुनर्गठन आयोग? 1956। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सेशन पसंद आ रहा तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह उड़ीसा के पारंपरिक भू सैनिकों के नेतृत्व में हुआ? रायजी विद्रोह, वहाबी आंदोलन, अहोम विद्रोह, पाइका विद्रोह। तो उड़ीसा में कौन सा हुआ? पाइका, 1837 में। मिलिंद पुनः मोरेतर ग्रंथ जिनमें इंडो ग्रीक शासक मेंडार और विद्वान और बौद्ध भिक्षुओं के बीच वार्तालाप हुई। नागसेन, पतंजलि, बादरायण, काम्पली। कौन थे? मिलिंद पन्हो की किसके साथ? मोरेतर ग्रंथ में इंडो ग्रीक सेनम भिक्षु के साथ वार्तालाप हुई थी। किसके साथ? नागसेन के साथ। उस पहले भारतीय राजनीतिक नेता का नाम क्या है जिसने अपने समाचार पत्र वंदे मातरम के देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के विचार को खुले तौर पर रखा? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंदो। इसने ही रखा था समाचार पत्र। इनका कौन था? अरविंदो का वंदे मातरम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अरविंदो का वंदे मातरम। 1722 में अवध की स्थापना के समय इसकी स्थापना क्या थी? बरेली, हैदराबाद, फतेहपुर, गोरखपुर। 1722 में क्या थी? हैदराबाद। ऑप्शन नंबर कौन सी सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा।
रोलैक्ट एक्ट सत्याग्रह के दौरान किस क्षेत्र में सबसे प्रबल हिंसा और मार्शल लॉ लागू हुआ? गुजरात, बिहार, बंगाल, पंजाब। तो पंजाब। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। योजना आयोग पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के लिए उत्तरदायी सर्वोच्च निकाय है। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1951, 1952, 1948, 1950। योजना के आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 को। कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी 19वीं शताब्दी में भारत में उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा सशस्त्र विद्रोह लड़ा गया? भारत छोड़ो आंदोलन, आंग्ल मराठा युद्ध, सिपाही विद्रोह, बक्सर का युद्ध। कौन सा था? सिपाही विद्रोह 1857। आगे देखते हैं। भारत में पहली मेट्रो लाइन कोलकाता के एक्सप्लेन भवानी के बीच चली, कब चली थी? 1984, 1994, 1990, 1977। तो कब चली थी? 1984। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्वतंत्रता से पूर्व प्रचलित भूमि स्वामित्व की कौन सी व्यवस्था किसानों को शोषण के कारण बनी? जमींदारी व्यवस्था, सहकारी कृषि, महलवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो कौन सी थी? जमींदारी व्यवस्था, जो किसानों की क्या बनी? शोषण का कारण बनी। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया? 1897, 1889, 1886, 1904। भारत विश्वविद्यालय 1904 में। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 में। पल्लवों के अधीन देव गांव की कौन सी जाति मुख्य रूप से स्थानीय सभाओं का प्रबंधन करती थी? ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय। तो कौन करते थे? देव गांव में सभा ब्राह्मण। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए। भारत में ब्रिटिश हितों की सेवा करने वाले एक वफादार वर्ग का निर्माण करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा को किस ब्रिटिश नीति ने बढ़ावा दिया? शिक्षा नीति, फूट डालो राज करो, सहायक संधि, व्यापार नीति। शिक्षा नीति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा पुरातात्विक स्थल नवपाषाण काल के दौरान गर्तवासों और पालतू कुत्तों के साक्ष्य को साक्ष्य दर्शाता है? कोलदीवा, बुर्जहोम, चिरांद, कोयमपल्ली। और कौन सा दर्शाता है? बुर्जहोम। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। इसमें मानव के साथ क्या मिले? कुत्ते के शव भी मिले थे। निम्नलिखित में से कौन सा शासक 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था? मुसलमानों की जमीन संपत्ति सामूहिक रूप से जब्त कर ली गई। ये क्या था? यह तो कारण नहीं था, सबसे अलग ऑप्शन है। 1909 अधिनियम में कौन से मुख्य चुनावी नवाचार प्रस्तुत किया गया? महिलाओं को मताधिकार, पृथक निर्वाचन मंडल, सभी के लिए मतदान का अधिकार, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो पृथक निर्वाचन मंडल, जिसमें मुसलमान अन्य वर्गों को चुनाव का अलग से दर्जा दिया गया। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया? चार्टर एक्ट 1813, पेटेंट एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, गवर्नमेंट इंडिया ऑफ एक्ट 1858। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से नहीं माना गया? राजस्थान, बॉम्बे, मैसूर और गोवा। तो कौन सा राज्य नहीं माना गया? गोवा राज्य नहीं माना गया। 8वीं 9वीं शताब्दी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हर बार आता है, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सभी एग्जाम में क्वेश्चन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य आधुनिक तमिलनाडु से संबंधित नहीं था? पांड्य, राष्ट्रकूट, चोल और चेर। तो किसी कौन सा नहीं था? राष्ट्रकूट। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रथम मुगल शासक बाबर मध्यकालीन युगों में दो सबसे बड़े विजेताओं को संबोधित। यदि मातृपक्ष चंगेज खान तो संबंधित है, तो पितृपक्ष किससे है? पितृपक्ष किससे है? तैमूर वंश से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्वतंत्रता के समय भारत की मुख्य जनन आय की विशेषता क्या थी? बड़ा जनसंख्या, निम्न जन्म दर, उच्च जीवन प्रत्याशा, मृत्यु शिक्षा दर और उच्च शिक्षा दर। तो क्या थी?
उच्च मृत्यु दर और शिक्षा दर क्या थी, जननांकीय विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सामाजिक विधि निर्माण का एक उदाहरण है? कौन सा है? भारतीय परिषद अधिनियम। ये क्या है? अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सामाजिक विधि निर्माण का कारण है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुणा असापल्ली को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है, तो कहां पर फहराए थे उन्होंने? ग्वालियर अटैक, बॉम्बे में पहनाए थे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। 1920 के असहयोग आंदोलन में निम्नलिखित में से किस एक को एक छोड़कर शेष सभी शामिल थे? कर देने से इनकार, अधिकारियों पर हिंसक हमले, स्कूल कॉलेजों को बंद करना, ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार। तो क्या था? अधिकारियों पर हिंसक हमले। ये क्या था? नहीं था। त्रिपक्षीय संघर्ष, गुर्जर, प्रतिहार, पाल, दक्षिण भारतीय राजवंश के मध्य दीर्घकालीन संघर्ष था। पाल, राष्ट्रकूट, सतवाहन, तो किसके बीच था? राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार के बीच था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नहर के खुलने से भारत विदेशी व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण हो गया? कोनाली, स्वेज नहर, बंकिंगम नहर, मुनक नहर। तो कौन सी? स्वेज नहर। स्थापना 1913 में 182 किलोमीटर है। किस मुगल शासक के शासनकाल में सार्वभौमिक शांति सुलह पुल का सिद्धांत पालन किया? अकबर, जहांगीर, हुमायूं, बाबर। तो सुलह पुल, सार्वभौमिक शांति अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रोलेट बिल के विरोध में 24 फरवरी 1919 को बॉम्बे में सत्याग्रह रक्षा का गठन किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बॉम्बे में किसने किया था? महात्मा गांधी ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 बार रिपीट हो चुका है। उस स्वतंत्र सेनानी 1857 के विद्रोह के दौरान स्वयं को पेशवा घोषित किया। ये पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। इनका नाम क्या था? नाना साहब, कंवर सिंह, मंगल पांडे, तात्या टोपे। तो कौन सा था? नाना साहब। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये क्या थे? बालाजी बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के दौरान एलोराव के कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ? पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट, चालुक्य। तो एलोरा की गुफाओं का निर्माण कब हुआ था? राष्ट्रकूट वंश के समय। 1919 का अधिनियम के संदर्भ में द्वैध शासन का अर्थ क्या है? द्वैध शासन का अर्थ क्या है? प्रांतों में दोहरा नियंत्रण। ये क्या है? द्वैध शासन का कारण। बंगाल विभाजन को अंग्रेजों ने के आधार पर उच्च ठहराया? आर्थिक समृद्धि, प्रशासनिक सुविधा, धार्मिक सद्भाव, शिक्षा का प्रसार। तो क्या था बंगाल विभाजन? अंग्रेजों ने उच्च ठहराया प्रशासनिक सुविधा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रारंभ को किस दस्तावेज के माध्यम से बढ़ावा दिया गया? तो 1813 का चार्टर अधिनियम, मैकाले का विवरण, रेगुलेटिंग एक्ट, क्विट इंडिया एक्ट। तो कौन सा था? मैकाले का विवरण पत्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कर्म के सिद्धांत को अस्वीकृति। ये गलत है, क्योंकि कर्म पे भी क्या करते थे? विश्वास करते थे। आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान भारतीय सिपाहियों ने किसे अपना प्रतीकात्मक नेता माना? तात्या टोपे, बहादुर शाह द्वितीय, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई। तो किसे माना था? बहादुर शाह द्वितीय को अपना प्रतीकात्मक नेता माना था। बंगाल सती विनिमय निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया? 1837, 1829, 1858, 1818। तो बंगाल सती विनिमय अधिनियम 1829 को क्या किया गया? अधिनियमित यानी कि पारित किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पाल वंश का संस्थापक था? ध्रुव, भोज, गोपाल, धर्मपाल। कौन था पाल वंश के संस्थापक? गोपाल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हेनरी विवियन डिजोरियो का नेतृत्व वाले आंदोलन को किस नाम से जाना गया? न्याय आंदोलन,
सोशल सर्विस लीग, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, यंग बंगाल आंदोलन। तो क्या क्या माना गया? हेनरी विवियन डिजोरियो को 1826 में यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जाना गया। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक एक साझा मंच का गठन किया? आनंद मोहन बोस, ए.ओ. हुम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक एक साझा मंच का गठन किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किस घटना के कारण वर्ष 1907 में कांग्रेस को सूरत विभाजन हुआ? साइमन कमीशन, मुस्लिम लीग गठन, बंगाल विभाजन, सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन के तहत क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सी परिवहन प्रणाली भारत के मुख्य रूप से औपनिवेशिक आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए विकसित की गई? अंतर्देशीय जलमार्ग, रेलवे, हवाई मार्ग, मेट्रो रेल। तो रेल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निर्यात उन्मुख नीतियों को भारतीय खाद्य सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? खाद्य उपलब्धता में सुधार, खाद्य कमी हुई और अकाल पड़ी, अनाज का भंडारण बढ़ा, खाद्य कीमतों में कमी हुई। तो खाद्य की कमी हुई और अकाल पड़ी। 1857 के विद्रोह के द्वारा इस विद्रोह का नेता घोषित किया गया? नाना साहब, शाह आलम द्वितीय, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर। तो किसे विद्रोह का प्रमुख नेता चुना गया? बहादुर शाह जफर द्वितीय। निम्न में से किस वर्ष होम रूल लीग के आंदोलन की स्थापना हुई? 1919, 1906, 1909, 1916। तो 1916 में क्या हुई? स्थापना हुई। सर्वेंट्स इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई? किसने की? विपिन चंद्र पाल, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो सर्वेंट्स इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब? 1905 में। 1929 में बुटकेश्वर दत्त के साथ किस क्रांतिकारी ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था? चंद्रशेखर आजाद, असफुल्ला खान, राजगुरु, भगत सिंह। तो किसने फेंका था? भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसने सभी प्रमुख भारतीय राजनीतिक नेताओं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत संगठित करने का विचार किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ए.ओ. हुम, आनंद मोहन बोस, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। किसने किया था? ए.ओ. हुम ने सभी भारतीय नेताओं को एकत्रित किया था। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत को एक अभ्यस्त देश पाया और सभ्य बनाने आवश्यक समझा? उन्होंने बाद में अंग्रेजी शिक्षा 1835 को पुनर्स्थापित किया? थॉमस कार्ली, मुनरो कोलब्रुक, विलियम जोन्स, नोथिन पोलैंड। तो उसने थॉमस मैकाले ने किया था। भारतीय शिक्षा का जनक भी माना जाता है। निम्नलिखित में से मुगल शासकों में से किस अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक माना गया? औरंगजेब, दाराशिकोह को, शाहजहां, बहादुर शाह जफर। तो किसे? औरंगजेब को ये क्या माना गया? सबसे शक्तिशाली शासक माना गया। 19वीं शताब्दी में प्रार्थना समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में हुई जो सभी जातियों को आध्यात्मिक समानता में विश्वास रखते थे? प्रार्थना समाज की स्थापना जोधपुर, बॉम्बे, कानपुर, मैसूर। तो कहां पर हुई थी प्रार्थना सभा की स्थापना? बॉम्बे में आत्माराम पांडुरंग ने की थी 1867 में। मौर्य काल के दौरान भारतीय समाज में ग्राम के प्रमुखों को का क्या नाम था? ग्रामिक, पाटलिपुत्र, मुनुद, गांव। तो क्या था? ग्रामिक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत को निम्नलिखित में से किस डॉक्यूमेंट के माध्यम से बढ़ावा दिया गया? ईस्ट इंडिया एक्ट 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम, मैकाले का विवरण, रेगुलेटिंग एक्ट। तो मैकाले का विवरण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सिद्धू और कोनी भाई थे। निम्न में से किस जनजाति से थे? को विद्रोह, कोया विद्रोह, कोल और संथाल। सिद्धू, कोनू, चांदू और भैरवी किससे थे? संथाल विद्रोह से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ब्रिटिश भारत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की? डलहौजी, वेलेजली, कार्निवालिस, थॉमस मुनरो। तो किसने की थी? कार्निवालिस ने। कब? 1793 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत ने पहली बार ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना की? 1600, 1620, 1605, 1628। तो 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुई? स्थापना हुई।
वर्धन राजवंश को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना गया? नंदवंश, गुप्तवंश, मौर्यवंश, पुष्यभूति, वर्धन। तो किस जाना गया? पुष्यभूति वंश को। वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? हर्षवर्धन ने। सबसे शासक वो ही था, पुष्यभूति वर्धन ने की थी। भारत में ब्रिटिश सुधारों का एकमात्र सकारात्मक परिणाम माना जाता है एक तरफा मुक्त व्यापार, द्विऔद्योगीकरण, ग्रामीकरण, सामाजिक सुधार कानून। तो क्या हो जाएगा? सामाजिक सुधार कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त साम्राज्य में मौर्य साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? 350, 322, 375, 300 ईसा पूर्व। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व हुई। प्रारंभिक वैदिक काल में के रचयिता चारों वेदों के मुख्य विषय वस्तु क्या है? प्रार्थना एवं गुणगान, युद्ध की रणनीति, कृषि नियमावली, कानून और अनुष्ठान। तो क्या है? प्रार्थना और गुणगान। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन थे? राज्य पुनर्गठन के आयोग के कौन थे? नेहरू, अम्बेडकर, आजाद। ये भी गलत है। राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ पटेल। ये नहीं, ये सही है। कुंजरू, पाणी, फैजल अली। ये क्या है? तीनों के तीनों थे। 1948 में हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा सैन्य अभियान शुरू किया? ऑपरेशन पीस, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन पिलो। सितंबर में स्टार्ट किया गया था। इस नेता ने भारत को राष्ट्रीय सेवा, राजनीतिक जागरूकता के लिए शिक्षित करने हेतु सर्वेंट्स इंडिया ऑफ सोसाइटी की स्थापना की? गोपाल कृष्ण गोखले, भीमराव अंबेडकर, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिल्ली सुल्तानों में से इसने भोजन, घोड़ों, टटुओं, मवेशियों, दासों, कपड़े और फल तथा घरेलू उपभोग और व्यक्तिगत उपयोग की वस्तु कीमतों को क्या नियंत्रित किया? गियासुद्दीन तुगलक, खिज्जर का, अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन बलबल। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भूमिहीनों और भूमि पुनर्वितरित करने का उद्देश्य कौन सा मुख्य सुधार किया गया? भूमि कृषि निर्यात नीति, फसल बीमा योजना, हरित क्रांति, भूमि सीलिंग अधिनियम। तो कौन सा था? भूमि सीलिंग अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वैदिक काल में सामाजिक जीवन कितने आश्रम में विभाजित था? 10, 6, 4, 3। तो कितने आश्रम थे? 4 थे। संन्यास, वानप्रस्थ, गृहस्थ और ब्रह्मचर्य। हड़प्पावासी उगाने वाली भूमि यूरेशियाई थी। नील, सरसों, आलू, कपास। तो क्या उगाए थे? कपास। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारतीय इतिहास के किस काल में सांची के सारनाथों के स्तूपों का निर्माण? क्या इनकी स्थापत्य कला को दर्शाते हैं? गुप्त शासन, मौर्य शासन, कुषाण शासन, वाकाटक शासन। तो मौर्य शासन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उग्रवादियों का उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध लोगों में कौन सी मुख्य भावना जागृत हुई? सहानुभूति, निष्ठा, आक्रोश, भय। तो कौन सी हुई? आक्रोश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व कौन थे? अंबेडकर, चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो कौन थे? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में पारंपरिक हस्तलिपि उद्योगों के पतन के लिए प्राग की औपनिवेशिक नीति को दोषी ठहराया गया? हरित क्रांति, विऔद्योगीकरण नीति, व्यापक सिद्धांत, जमींदारी व्यवस्था। तो विऔद्योगीकरण नीति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1855-56 का संथाल विद्रोह ब्रिटिश अधिकारियों के साथ कौन इस समूह के विरुद्ध था? अफगान आक्रमणकारी, मराठा पंजाब, जमींदार और साहूकार, फ्रांसीसी व्यापारी। तो कौन थे? अंग्रेजों के साथ जमींदार और साहूकार ये मिले हुए थे उनके साथ। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रियासत भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम भारतीय रियासतों में से एक थी? मैसूर, जोधपुर, त्रावणकोर, हैदराबाद। इसको किसके तहत लिया गया था? ऑपरेशन पिलो के तहत 1848 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे।
दिल्ली के लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान हुआ? बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो किसके शासन काल के दौरान हुआ? शाहजहां के शासनकाल के दौरान। बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पटना, पुणे, अजमेर, सूरत। तो कहाँ पर? पुणे में। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। योजना आयोग में भारतीय केंद्रीय योजना के लिए नोडल किया गया योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो प्रधानमंत्री होता है, वही क्या होता है? इसका नोडल अध्यक्ष होता है। अबुल फजल निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार इतिहासकार थे? औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, बाबर। अबुल फजल किसके थे? अकबर के। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इन्होंने क्या लिखा? अकबरनामा। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मॉन्टू एक्सपोर्ट सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया? जिनका उद्देश्य भारत में धीरे धीरे स्वशासी संस्थाओं की स्थापना हुई। 1931, 1919, 1923, 1944। तो 1919। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सन 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोही सिपाहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया गया? आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, अकबर द्वितीय, औरंगजेब। तो किसे? बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अरण्य शिलालेख में उल्लेखित समुद्रगुप्त को उसके पिता ने किसके कारण राजा के रूप में चुना? भक्ति, न्याय, प्राणता और वीरता, आयु, जन्म सिद्ध अधिकार, अन्य राजाओं का समर्थन या फिर धन और लोकप्रियता। तो भक्ति, न्याय, प्राणता और वीरता। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समूह के लोगों के संबंध में कहा जाता था कि वे सिंधु घाटी युग में उत्तरार्ध के माध्यम से एशिया से भारत आए थे? आर्य, शक, मेसोपोटामियावासी, द्रविड़। तो कौन आए थे? आर्य मध्य एशिया से आए थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 560 से अधिक रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने के पीछे मुख्य वास्तुकार कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन। तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत का आर्थिक शोषण, भारत का औद्योगिकरण, भारतीय किसानों का कल्याण, भारत का सामाजिक विकास। तो क्या था? भारत का आर्थिक शोषण। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता सबसे पहले किसने की? आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। किसने की? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1954 में टोम्बे में स्थापित परमाणु ऊर्जा संस्थान का नाम बदलकर बाद में क्या रखा गया? भारतीय परमाणु विज्ञान संस्थान, इंदिरा गांधी परमाणु केंद्र, भाभा परमाणु केंद्र अनुसंधान, नेहरू परमाणु ऊर्जा संस्थान। तो क्या रखा गया था? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रखा गया था। धन निकासन का सिद्धांत औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों को एक मुख्य आलोचना थी। 19वीं शताब्दी के अंत में धन निकासन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था 1986 में, 93 में दिया था। गांधी जी ने रोलैक्ट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह का आह्वान निम्नलिखित में से किस वर्ष किया? 1919, 1922, 1930, 1915। तो कब किया था? 1919। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान किस मुगल सुधारक ने बंगाल में विधवा पुनर्विवाह की स्थापना के साथ बाल विवाह के विरुद्ध काम किया? कौन था? ज्योतिबा फुले, सैयद अहमद खान, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर। तो ईश्वरचंद विद्यासागर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति ने भारत में ब्रिटिश आर्थिक हितों को किस प्रकार बदल दिया? व्यापार से उद्योग और कच्चे माल के उपयोग तक, करों में सामंती शासन, नियंत्रण से संस्कृति संबंधों तक, बागानों में खानाबदोश जीवन तक। तो क्या है? व्यापार के उद्योग के कच्चे माल के उपयोग तक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुआ? राजपूत,
अंग्रेज, मराठा, मुगल, तो किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों मराठाओं के बीच में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में योजनाबद्ध नगर संरचनाओं के साथ सबसे प्राचीन ज्ञात नगरीय सभ्यता का पुरातात्विक साक्ष्य कौन सा स्थल प्रदान करता है? लोथल, हड़प्पा, मेहरगढ़, कालीबंगा, तो कौन सा करता है? लोथल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों के तहत भारतीय हस्तलिपि उद्योगों में महत्वपूर्ण गिरावट आई। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तलिपि का पतन का मुख्य कारण क्या था? घरेलू मांग में कमी, मशीनी निर्मित ब्रिटिश वस्तुओं का आवागमन, तो यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में 1856 का अधिनियम कानून का उद्देश्य था? शूद्रों के लिए मंदिर प्रवेश, बाल श्रम पर प्रतिबंध, जाति व्यवस्था का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह का वैध करना, तो कौन सा है? विधवा पुनर्विवाह का वैध करना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में विदेशी व्यापार संरचना में काफी परिवर्तन आया। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत मुख्य रूप से किस प्रकार के माल का निर्यात करता था? पूंजीगत माल, कच्चा माल, विनिर्मित माल, ऑटोमोबाइल, तो किसका करता था? कच्चा माल का भारत क्या है? निर्यात करता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले, गोविंद नरनाड़े, दादाभाई नौरोजी, व्यामवत सिंह बनर्जी ने कहां पर की थी? 1885 में बॉम्बे में। सिंधु घाटी के नगरों की कौन सी मुख्य नगरीय विशेषता चौराहों पर मिलती थी सड़कों की ढकी नालियों के साथ उन्नति योजना को दर्शाती थी? ग्रिड पैटर्न, लेआउट, केवल गढ़, झुग्गी बस्ती, किला, तो कौन सी थी? ग्रिड पैटर्न लेआउट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 9 जुलाई 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत की? राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, किसने की थी? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्घाटन किया था। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, ग्रामीण रोजगार को समर्थन करना, ब्रिटिश अवस्थाओं को लाभ पहुंचाना, यह क्या था? ब्रिटिशों का मुख्य कारण था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंभीर आंदोलन और एक प्रदर्शनकारी की मृत्यु के बाद बसाई के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य था? तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। 1947 में भारत के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? भारत के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक मतभेद, यही तो क्या थे? भारत के विभाजन का मुख्य कारण थे। राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? प्रार्थना, आर्य, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828-29 में की। स्वतंत्रता के बाद रियासतों को भारत में एकीकृत करने में किस नेता ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, तो किसने निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। औपनिवेशिक नीतियों ने कृषि के वाणिज्य को बढ़ावा दिया। ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में किस फसल को निर्यात के लिए प्रोत्साहित किया? मक्का, नील, दाल, जौ, तो नील को क्या किया? प्रोत्साहित किया। भारत में ब्रिटिश वृक्षारोपण के संदर्भ में बीघा शब्द क्या है? बीघा शब्द क्या है? भूमि के माप की एक इकाई है, ये तो सबको ही पता है। सेशन पसंद आ रहा चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। तो क्या है? 1828 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1929 में बीके दत्त, बुटकेश्वर दत्त और केंद्रीय विधानसभा में उन्होंने बम फेंका था। 23 वर्ष की आयु में किसे फांसी दी गई थी? तो किसे दी गई थी? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, उधम सिंह। 23 मार्च 1931 को किसको दी गई थी? भगत सिंह को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में हिंदू मुस्लिम एकता में अविश्वास पैदा करने के लिए अंग्रेजों ने कौन सी नीति अपनाई? सहायक गठबंधन, अधोमुखी नीति, रफकत सिद्धांत, फूट डालो राज करो, किसने शुरू की थी? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डलहौजी ने शुरू की थी फूट डालो राज करो।
1210 में निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने पोलो खेल के दौरान मृत्यु हो गई थी? किसकी हो गई थी? बलबन, खिलजी, तुगलक, इब्राहिम लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो खेलते हुए मृत्यु हो गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध कांस्य कलाकृति जिसका उपयोग 2500 ईसा पूर्व किया जाता था? तो कहाँ पे किया जाता था कांस्य की मूर्ति का उपयोग? मोहनजोदाड़ो की नर्तक की मूर्ति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हड़प्पा वासियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? हड़प्पा वासी औजार, बर्तन, कुल्हाड़ी बनाने के लिए केवल सोने का उपयोग है, ये गलत है। सोने के नहीं कांस्य का उपयोग करते थे। निम्न में से कौन सा रांची का एक नेता बिरसा के नेतृत्व में एक आदिवासी विद्रोह हुआ जो एक धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ और बाद में एक औपनिवेशिक भूमि बंदोबस्त साहूकारों को वन ठेकेदारों के विरुद्ध लड़ाई में बदल गया? सन्यासी विद्रोह, वहाबी, कूका, मुंडा। तो कौन सा था? मुंडा विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रोगैथिक गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध भीमबेटका शैलाश्रय भारत के निम्नलिखित से किस राज्य में स्थित? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो कहां पर भीमबेटका? मध्य प्रदेश में। 1857 में इसकी खोज हुई थी, 1957। निम्नलिखित में से किस औपनिवेशिक नीति के विरुद्ध अंग्रेजों ने सभी भारतीयों ने 6 अप्रैल 1919 को एक अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाने के लिए आह्वान किया, जिसके पश्चात जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ? रोलेक्ट एक्ट, मॉर्टी मिलो सुधार, साइमन कमीशन, बंगाल विभाजन। तो कौन सा हुआ? रोलेक्ट एक्ट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रवाद में उग्रवादी विचारधारा के उदय के साथ नेताओं ने कौन सी तिकड़ी प्रसिद्ध थी? तो कौन सी थी? लाल, बाल, पाल, ये तीनों क्या थी? नेताओं की तिकड़ी थी। भारत छोड़कर जाने से पूर्व भारत विभाजन कराने वाले अंतिम वायसराय कौन थे? कौन थे? क्रिप्स माउंटबेटन, पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड वेवेल। कौन थे? माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भीमबेटका में भारत में से कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन है तो 5 बार रिपीट हो चुका। सिंधु घाटी नगर नियोजन में कौन सी विशेषता सभ्यता को उन्नत नागरिक सुविधाओं और अभियांत्रिक कौशल का संकेत देती थी? मंदिर, भूमिगत रेल मार्ग, चट्टान काट गुफाएं, जल निकासी प्रणालियां। तो कौन सी थी? जल निकासी प्रणालियां। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बंगाल का विभाजन आधिकारिक तौर पर किस वर्ष लागू हुआ? 1919, 1912, 1948, 1905। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। औपनिवेशिक काल के दौरान 70 से 75% जनसंख्या में संलग्न थी खनन गतिविधियों, परिवहन क्षेत्र, लघु उद्योग, कृषि गतिविधियों। तो किसमें थी? कृषि गतिविधियों में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सारनाथ में स्थित सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष में भारत के गणराज्य के राष्ट्र प्रतीक के रूप में अपनाया गया? निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक द्वारा बनाया गया? देववर्मन मौर्य, अशोक, संप्रीति मौर्य, बिंदुसार। तो किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन बी अशोक के द्वारा। 1890 के दशक में किस आदिवासी नेता ने मुंडा में उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किया? ताना भगत, गुंडाधर, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा। तो किसने किया था? बिरसा मुंडा ने। मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात मौर्य में अंतिम शासन की हत्या करने वाले सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किस राजवंश की स्थापना की? किसकी की थी? शुंग राजवंश, सातवाहन वंश, गुप्त राजवंश, कणव वंश। तो किसकी? शुंग राजवंश की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस गुप्त सम्राट को अपनी सैन्य विजयों और रणनीतिक युद्ध के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। तो किसे कहा जाता था भारत का नेपोलियन? समुद्रगुप्त को। किसने कहा था? स्मिथ ने कहा था। प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूं किसने दिया था? महात्मा गांधी, दादाभाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। तो किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। 100 वर्ष की विजय और शासन के बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को
एक बड़े विद्रोह का सामना करना पड़ा। 1855, 1854, 1856, 1857। तो 1857 के विद्रोह। प्लासी का युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना ने बंगाल का नवाब के बीच लड़ा गया। अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, सरफराज खान, शाह आलम जीते। तो कौन? प्लासी की लड़ाई रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन। 18वीं शताब्दी में भारत में निम्नलिखित में से राजा पाले? सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम ने शासन किया। बंगाल, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश। तो कहां पर किया था? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम ने बंगाल। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे जिन्होंने एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की? अशोक, भद्रदत्त, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार। तो किसने? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम क्या था? ध्रुवसेन, सूर्यदेव, विक्रमादित्य और ब्रह्मपुत्र। तो क्या था? चंद्रगुप्त का विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया, जिसमें भारत ने लोधी राजवंश को हटाकर कुल शासन स्थापित कर दिया गया। यह युद्ध इब्राहिम लोधी और किसके बीच लड़ा गया? बाबर, शाहजहां, औरंगजेब और अकबर। तो किसके बीच? बाबर के बीच। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1858 के बाद बंगाल गवर्नर जनरल के कार्यकाल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? भारत का वायसराय, भारत का मुख्य प्रशासक, प्रधानमंत्री, राज्य सचिव। तो भारत वायसराय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड बेंटिंग ने 1829 में किस हानि पर सामाजिक प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया? दहेज, बहुविवाह, सती प्रथा, बाल विवाह। तो सती प्रथा पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। स्वतंत्रता के समय भारत के निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग प्रचलित था? लौह और इस्पात उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, एयरस्पेस और ऑटोमोबाइल। तो कौन सा था? लौह इस्पात उद्योग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय शक्ति समुद्री मार्ग से भारत में आने वाली पहली शक्ति थी? इंग्लिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। तो कौन आए थे पहले? पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व करने वाले महान नायक का नाम क्या था? कार्य, बिरसा मुंडा, प्रकाश, निर्मल। तो कौन था? बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा नारा दिया था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1498 में भारत में पहुंचने वाले पहले पुर्तगाली खोजकर्ता थे जो मालाबार के तट पर कालीकट पहुंचे थे। नीनो दी गुना, कोलंबस, वास्को डी गामा, अबूकर। तो वास्को डी गामा आबर पहुंचे थे कालीकट के तट पर। 1857 के विद्रोह के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? फैजाबाद, अवध, झांसी, कानपुर। तो कहां पर? झांसी का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी के साथ सेशन समाप्त होता है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद।